News 18 India। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन इस वक्त की सबसे अहम खबर की बात कर लेंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारी पर आज बीजेपी की बड़ी बैठक होने जा रही है। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बैठक होगी और पहली बैठक सुबह 11 बजे होगी, जिसमें बीजेपी के देश भर के कोषाध्यक्ष होंगे, साथ साथ सह कोषाध्यक्ष होंगे और इसके बाद दूसरी बैठक सभी राज्यों के लोकसभा चुनाव प्रभारी और सह प्रभारियों की होगी। इस बैठक में नड्डा समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे और इस बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भी मंथन किया जाएगा। तो यानी कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक होने वाली है। माना यह जा रहा है कि बैठक में पिछले चुनाव में जो हारी हुई सीटें थी उन पर मंथन किया जाएगा, क्योंकि बीजेपी जल्द ही लोकसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशियों की लिस्ट भी जारी कर सकती है। और ऐसे में इस बैठक में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक समेत तमाम अन्य नेता भी मौजूद रहेंगे। सीधा अमित का रुख कर लेंगे। अमित, ये जो बैठक होने वाली है कितने चरण में होगी और क्या खास एजेंडा रहेगा? देखिए, आज 3 महत्वपूर्ण बैठकें बीजेपी के संगठनात्मक स्तर से होंगी। पहली बैठक है कोषाध्यक्ष और सह कोषाध्यक्ष की बैठक है। इसमें संगठन के वरिष्ठ जो नेता हैं वो मौजूद रहेंगे। इसके अलावा लोकसभा चुनाव को लेकर प्रभारी और सह प्रभारियों की बैठक है, जिसमें बीजेपी के वरिष्ठ नेता, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, ये सब होंगे इस बैठक में। और हर एक सीट की सिलसिलेवार तरीके से समीक्षा की जाएगी, जिस तरीके से पिछले कई दिनों से की जा रही है। और तीसरी बैठक शाम को होगी 4 बजे उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव की सीटों को लेकर और खासकर उन हारी हुई सीटों को लेकर। और इस बैठक में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम, इसके अलावा बीजेपी के केंद्रीय वरिष्ठ नेता भी शामिल हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर एक्शन मोड है और बीजेपी की यह बड़ी बैठक है। राष्ट्रीय अधिवेशन के बाद यह पहली बड़ी संगठनात्मक बैठकों का ये दौर है और उम्मीद ये की जा रही है कि मार्च के पहले हफ्ते में जब बीजेपी के पहली लिस्ट आने की संभावना है, उसको लेकर इन 3 बैठकों में अहम निर्णय लिया जाएगा। जी बिल्कुल अमित, आप नजर रखिएगा, आपके पास हम आएंगे। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से। खबर है कि आज दिल्ली में उत्तर प्रदेश बीजेपी कोर ग्रुप की बड़ी बैठक होगी। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ ही उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। इस दौरान उत्तर प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता यहां पर मौजूद रहेंगे। बैठक में लोकसभा चुनावों की तैयारी और एमएलसी चुनाव को लेकर मंथन हो सकता है। तो मिशन 2024 पर लगातार बीजेपी की तरफ से मंथन किया जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं। ऐसे में ज्यादा फोकस उत्तर प्रदेश में, क्योंकि लगातार 370 का नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया गया। और अमित हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, और क्या अपडेट मिल पा रहा है? आज उत्तर प्रदेश बीजेपी की अहम बैठक होने वाली है और क्या कुछ खास एजेंडा इस बैठक में रह सकता है? देखिए, उत्तर प्रदेश ही वही राज्य रहा है जहां पर बीजेपी को लगातार पिछले 2 चुनाव से सफलता मिलती रही है। पिछली बार 60 से ज़्यादा सीटें आई थी और उससे पहले भी सीटें आई थी और इन्हीं सीटों की बदौलत बीजेपी सत्ता पर काबिज हुई थी। तो वो सफलता दोहराएं और न केवल सफलता दोहराएं, बल्कि जिन सीटों पर बीजेपी हारी थी पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान, उनको कैसे जीता जाए और साथ ही साथ अपना स्ट्राइक रेट कैसे बरकरार रखा जाए, इन बातों को लेकर बैठक होगी। और इसमें यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ होंगे, डिप्टी सीएम होंगे दोनों, इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह होंगे, इसके अलावा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा होंगे। तो जो प्रमुख रणनीतिकार हैं, जो जगह जगह जाएंगे, रैली करेंगे, संगठनात्मक स्तर पर संवाद करेंगे, एक एक कोण पर, एक एक बिंदु पर ये बैठक करेंगे। और अमूमन देखिए अहम कितनी है ये बैठक की दिल्ली में आकर ये बैठक हो रही है और केंद्रीय नेताओं के बीच हो रही है। तो मतलब कि जो मिशन दिया गया है, जो एम दिया गया है, उसको पाने के लिए एक केंद्रीय आगे बढ़ाएंगे। जो पॉइंट आपने कहा कि बीजेपी ने बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया था यूपी में, और अगर इटावा की खासकर बात करें तो समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। स्वामी प्रसाद मौर्य हो और सभा के तमाम नेता हैं, इस वक्त दल बदल करने में लगे हुए हैं। कई जिलों से और खबरें आ रही हैं और इसलिए भी ये बैठक बहुत अहम हो जाती है। बाकी लोगों को कैसे जगह दी जाएगी? जी बिल्कुल, देखिए बैठक इसलिए भी, जैसा कि आपने स्वामी प्रसाद मौर्य का जिक्र किया, इसके अलावा जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का भी अलायंस हो चुका है। तो ऐसी परिस्थिति में अब किन उम्मीदवारों को टिकट दिया जाए और कैसे जो अपोजिशन है, विपक्ष है, उसको घेरा जाए, इस रणनीति पर यहाँ पर चर्चा होगी। बहुत डेवलपमेंट हो रहे हैं, एक एक करके जो आगे राजनीतिक घटनाक्रम हो रहे हैं उनको भी नजर रखने के लिए इस बैठक हो रही है। और कुल मिलाकर
कोशिश यही है, मुख्य जो एम यही है कि स्ट्राइक रेट यानी कि सीट जीतने की क्षमता 100% हो उत्तर प्रदेश में। वो राज्य जो स्वर्णिम सफलता लगातार बीजेपी को मिलती रही है वहां पे, वो सफलता फिर यहां पर दोहरा सके 2024 के विधानसभा और माफ कीजिएगा लोकसभा चुनाव में।